हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रताप शाह की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, महारानी गुलेरिया। महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी का नाम था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था? तो महारानी गुलेरिया का जो मूल नाम था ये था कुंदन देई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रताप शाह की पत्नी थी महारानी गुलेरिया, तो इनका जो मूल नाम था ये था कुंदन देई। अगला देखेंगे, निम्न में से महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि जो महारानी गुलेरिया थी किसकी संरक्षिका थी। तो जो इनके बेटे थे कीर्तिशाह, प्रताप शाह और महारानी गुलेरिया का बेटे थे कीर्तिशाह। तो प्रताप शाह की जब मृत्यु हो जाती तो इनके बेटे जो कीर्तिशाह थे, इन्हें अल्पवयस्क आयु में इन्हें यहाँ पे क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है, और इन्हीं की संरक्षिका बनाई जाती है महारानी गुलेरिया को। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, कीर्तिशाह। कीर्तिशाह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, 1886 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक टिहरी रियासत में किसका शासनकाल रहा? तो 1886 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक टिहरी रियासत में जो शासनकाल रहता है ये रहता है कीर्तिशाह का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। यानी ये टिहरी के ये चौथे क्रम के शासक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। पहले नंबर के कौन होते हैं? पहले नंबर सुदर्शन शाह हो गए, दूसरे पे फिर भवानी शाह हो गए, तीसरे पे प्रताप शाह, चौथे पे कीर्ति शाह, और पांचवें नंबर के इनके बाद होते हैं नरेंद्र शाह, और इसके बाद जो अंतिम राजा होते हैं मानवेंद्र शाह। ये आपको ध्यान रखना है, क्रम पे लगाने को पूछा जाता है। अगला देखेंगे, अंग्रेजी सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब प्रदान की थी? तो ये भी एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सेम में ही प्रश्न पूछा गया कि कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब प्रदान की गई? तो ये दी गई थी 31 दिसंबर 1898 ईस्वी को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की जो उपाधि दी थी ये दी थी 31 दिसंबर 1898। अगला यहाँ पे देखेंगे, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब मिली थी? तो नाइट कमांडर की जो उपाधि दी थी ये भी अंग्रेजों के द्वारा कीर्ति शाह को दी गई थी, और ये दी गई थी 9 नवंबर 1901 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। और इसके अलावा कीर्ति शाह को सर या इन्हें 1900 में इंग्लैंड में इन्हें 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी कीर्ति शाह को, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस शासक के समय 1902 ईस्वी में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे? तो 1902 ईस्वी में स्वामी रामतीर्थ जो टिहरी गढ़वाल आए थे, ये आए थे कीर्ति शाह के समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला यहाँ पे देखेंगे, स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में जाने के लिए किसके द्वारा आग्रह किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के द्वारा ही स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में जाने के लिए आग्रह किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने किस भारतीय नरेश की प्रशंसा की थी? तो आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने ये प्रशंसा करी थी कीर्ति शाह की। कीर्ति शाह जो थे ये काफ़ी पढ़े लिखे भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो कीर्ति शाह की प्रशंसा की थी लैंसडाउन ने आगरा दरबार में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल कब आए थे?
तो ये आए थे 1902, मई 1902 में आए थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसकी हीरक जयंती के अवसर पर कीर्तिसार द्वारा टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर कीर्तिसार द्वारा टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया जाता है और ये करवाया गया था 1897 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, 1909 ईस्वी में हिबेंट संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी? तो 1909 में हिबेंट संस्कृत पाठशाला जो बनवाई थी, ये बनवाई थी कीर्तिसार ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, इससे पिछली वाली जो क्लास हमने डिस्कस करी थी तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। यदि आपने हमारी पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी में कृषकों के कल्याण हेतु गढ़वाल बैंक या कृषि बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कृषकों के कल्याण के लिए जो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना करी थी, तो ये करी थी कीर्तिसार ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, 1894 ईस्वी में कीर्तिनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कीर्तिनगर की जो स्थापना करी थी एक कीर्तिसार ने करी थी और ये करी थी 1894 में। देखो आपको इससे आपको यहाँ पे लगा सकते कि कीर्तिनगर की स्थापना कीर्तिसार, तो इसका जो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये होता था वर्ष आपको ध्यान रखना है। जो कीर्तिनगर की स्थापना करी थी कीर्तिसार ने, ये करी थी 1894 ईस्वी में। अगला यहाँ पे देखेंगे, पहली बार टिहरी की जनता को बिजली की सुविधा से किसने अवगत कराया था? तो बिजली की सुविधा से जो सबसे पहले अवगत कराया था टिहरी की जनता को, ये करवाया था कीर्तिसार ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, कीर्तिसार ने टिहरी घंटाघर का निर्माण कब कराया था? तो ये करवाया था 1897 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो टिहरी में वेधशाला का निर्माण भी कीर्तिसार ने करवाया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार ये कराया था कीर्तिसार ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से राजमाता नेपालिया किसकी संरक्षिका थी? तो राजमाता जो नेपालिया थी ये थी संरक्षिका अपने बेटे नरेंद्र शाह की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नरेंद्र शाह गद्दी पर कब बैठते हैं? तो ये बैठते हैं 1913 में और इनका कार्यकाल रहता है 1913 से 1946 तक। अगला देखेंगे, 1913 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासन रहा? तो ये रहता है नरेंद्र शाह का। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किसके अल्पवयस्क होने के कारण संरक्षण समिति बनाई गई थी? तो नरेंद्र शाह भी अल्पवयस्क आय में यहाँ पे शासक बनते हैं और इनके लिए जो संरक्षण समिति यहाँ पे क्या है बनाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा नरेंद्र शाह। अगला यहाँ पे देखेंगे, नरेंद्र शाह के संरक्षण हेतु बनाई गई समिति निम्न में से कौन कौन सदस्य थे? तो इनके लिए जो संरक्षण समिति बनाई गई थी तो इसके जो मेंबर थे ये थे हरि कृष्ण रतूड़ी और अंग्रेज अफसर सैमुअल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला देखेंगे, नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई थी? तो नरेंद्र नगर की जो स्थापना करी थी ये करी थी नरेंद्र शाह ने। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये होता है वर्ष कब करी थी? तो ये करी थी वर्ष 1921। वर्ष 1921 में तो नरेंद्र नगर की स्थापना की थी और नरेंद्र नगर को जो नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाया था ये बनाया था वर्ष 1925 में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1921 में तो स्थापना होती है और राजधानी जो बनाई थी वर्ष 1925 में। अगला देखेंगे, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो राजधानी बनाया था वर्ष 1925 में। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? तो तिलाड़ी नामक जो घटना होता है जिसे रवाई कांड भी कहा जाता है ये होता है 30 मई वर्ष 1930 को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है।
किसके कार्यकाल में होती है तिलाड़ी नामक घटना? तो उस समय वो जो राजा थे नरेंद्र शाह। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, तिलाड़ी कांड एवं श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु किस शासक के समय हुई? तो तिलाड़ी कांड अभी हमने देखा कि 30 मई 1930 को होता है, और जो श्रीदेव सुमन की यहाँ पे मृत्यु होती 25 जुलाई 1944। तो 25 जुलाई 1944 को होती है। तो ये जो घटना होती है ये होती है नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, अमर शहीद श्रीदेव सुमन का देहांत कब हुआ था? तो इजी प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा 25 जुलाई 1944। अगला देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 23 जनवरी 1939 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, टिहरी से राजधानी नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने में कितना व्यय हुआ था? तो टिहरी से राजधानी नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने में जो कुल यहाँ पे व्यय यानी खर्चा हुआ था, यह हुआ था 30 लाख रुपए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, टिहरी में प्रथम बार जनगणना 1921 ईस्वी में किसके समय हुई थी? तो टिहरी में जो प्रथम बार जनगणना होती है ये वर्ष 1921 में हुई थी, और ये हुई थी नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, शेर शाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह की भांति अनेक सड़कों का जो निर्माण करवाया था ये नरेंद्र शाह ने करवाया था। इसीलिए जो नरेंद्र शाह ने गढ़वाल का शेर शाह सूरी ने कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, गढ़वाल का शेर शाह सूरी किसे कहा जाता है? तो ये नरेंद्र शाह को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 1938 ईस्वी में नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी हाईकोर्ट की जो स्थापना होती है ये 1930 में होती है, और इसकी जो स्थापना करी थी ये करी थी नरेंद्र शाह ने। और इसके जो पहले यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला यहाँ पे देखेंगे, टिहरी हाईकोर्ट में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो अभी मैंने आपको बताया कौन बने थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। इसका होगा ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, टिहरी हाईकोर्ट में मुकुंदी लाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस अवधि में रहे? यानी यहाँ पे पूछा है कि कब से कब तक ही रहे थे। तो 1938 से 1943 तक रहे थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल टिहरी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1938 से 1943 5 वर्ष तक के यहाँ पे रहे थे। अगला देखेंगे, 1920 ईस्वी में बरा एवं बेगार जैसे कुप्रथाओं के उन्मूलन की घोषणा किसने की थी? तो देखो आप वर्ष से भी यहाँ पे बता सकते हैं कि जो अभी कार्यकाल चल रहा है तो ये चल रहा है नरेंद्र शाह का। तो 1913 से 1946 तक जो कार्यकाल है यह है नरेंद्र शाह का। तो ये जो घटनाएं होती है ये होती है नरेंद्र शाह। तो यहाँ पे जो बरा एवं बेगार जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन किया था ये क्या था? नरेंद्र शाह ने। अगला देखेंगे, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो होती है 1934 में। ऑप्शन सी बी यहाँ पे सही आंसर होगा 1934 में। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने की थी। तो बिल्कुल सही है, राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने की थी। बिल्कुल सही है। 1923 ईस्वी में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी में 1943 ईस्वी में टीका विधान पारित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही, तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे क्या सत्य है। अगला यहाँ पे देखेंगे, बनारस विश्वविद्यालय ने 1937 ईस्वी में किसे LLD की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जो नरेंद्र शाह थे इन्होंने अपने पिता कीर्ति शाह की स्मृति में बनारस विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए यहाँ पे स्मृति में यहाँ पे दिए थे। और बनारस विश्वविद्यालय के द्वारा 1937 में नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान कब पारित किया गया था?
तो टिहरी राज्य में जो पुष्ट विधान पारित किया गया था ये नरेंद्र शाह के कार्यकाल में होता है वर्ष 1939 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।